हाय एवरीवन, वेलकम टू मैशनिंग आर्मी। इस वीडियो में हम जे एडवांस का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे जो कि 2019 में आया था जे एडवांस में। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। लेट Z1 एंड Z2 बी एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो Z1 Z2 हमारे टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट हमें एक कंडीशन दी है, मॉड ऑफ 3 इंटू मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 4 इंटू मॉड ऑफ Z2। ठीक है। अब देखो, जब भी तुम्हें ऐसे मॉड की कोई कंडीशन दिख जाए तो समझ लेना, जैसे हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z1 को हम क्या मानते हैं। वैसे तो हम ये ऐसे मानते हैं जो भी क्वेश्चन करते हैं, X1 प्लस I Y1। ठीक है। पर अब हमें मॉड दिख गया तो हमें मॉड वाली इक्वेशन में रखना है, तो हम Z1 को ऑब्वियसली ऑब्वियसली हम Z1 को पोलर फॉर्म में मानेंगे या फिर यूलर फॉर्म में मानेंगे। तो मेरी एडवाइस ये है कि यूलर फॉर्म में मानो, क्योंकि यूलर फॉर्म इज बेसिकली सेम एज पोलर फॉर्म। यूलर फॉर्म पोलर फॉर्म वाला भी काम कर देंगी। पोलर फॉर्म क्या है? पोलर फॉर्म में मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन। ठीक है। अब ये यूलर फॉर्म वाला काम भी कर दे, ये यूलर फॉर्म वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि यूलर फॉर्म क्या है? मॉड ऑफ Z1 ई टू द पावर आई थीटा वन। ठीक है। ई टू द पावर आई थीटा वन को हम यही लिख सकते हैं, तो इसलिए मोस्टली ट्राई करो यूलर फॉर्म में कर दो, क्योंकि यूलर फॉर्म से हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मतलब यूलर फॉर्म पोलर फॉर्म वाला भी काम कर देती है, और उससे ज़्यादा ही काम कर देती है यूलर फॉर्म। तो हमें मॉड वाली इक्वेशन बनानी है हमें Z1 की, और वो पोलर फॉर्म हमें पता लग गया कि यूलर फॉर्म में लिखनी है हमें इक्वेशन। और हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड है 3/2 Z1/Z2 प्लस 2/3 Z2/Z1। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने यूलर फॉर्म में मान लिया Z1 को, मान लिया Z2 को मान लिया, क्योंकि हमें मॉड में कंडीशन दी है, तो इसलिए हमने ऐसे इक्वेशन मान ली, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1/Z2 निकालना है हमें बेसिकली। Z1/Z2 डायरेक्ट कैसे निकालूंगा मैं? अगर हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट मान के हमें Z1 Z2 को कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखते हैं, ये वाली हमें कंडीशन दी है। ठीक है। और फिर उसके बाद ये ये हमारे यहाँ से आ जाएगी, तो Z1/Z2 निकाला। Z1/Z2 हमारा आ गया ये। ठीक है। सिंपल स्टफ है, सिंपल स्टफ है। Z1 Z2 हमारा आ गया ये। ठीक है। अब हमें Z की निकालने हैं। Z हमारा है 3/2 Z1/Z2 प्लस 2/3 Z2/Z1। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने इसको कर दिया, ये यहाँ पे ये चीज़ देखो, 3/2 इंटू 4/3। Z1/Z2 हमारा ये आया था, ये आया था Z1/Z2। ठीक है। तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और ये बस अपॉन में हो जाएगा, तो ये 4/3 की जगह 3/4 हो जाएगा। ये चीज़ 3/4, 2/3 इंटू 3/4 ई टू द पावर आई। ये डिवीजन में, ये डिवीजन में ये वाला पार्ट, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा ना पार्ट। ये रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे Z2/Z1 है और ये Z1/Z2 है, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये इसकी पावर ऊपर लेके ये बन गया। ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, कॉज इसको पूरे फॉर्म में तो तोड़ा, तो ये वाली वैल्यूज़ बन गई, ये वाली वैल्यूज़ बन रही है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद अल्टीमेटली कॉस वाली टर्म एक साथ ले लिए, ये दोनों एक साथ ले लिए, और ये साइन वाली टर्म से एक साथ ले लिए। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये बन के, अगर हम थीटा वन माइनस थीटा टू को हम थीटा मान ले, एक वेरिएबल में मान ले, तो बेसिकली ये बन रहा है। और इसको मैं सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकता, और आगे इसको मैं और आगे सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकता इस पार्ट को। तो इसके कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट जीरो है, तो अगर हम देखें तो जेड हमारा ये आया है। ये हमारा क्या है? ये हमारा बेसिकली ये पार्ट हमारा है जेड। ठीक है। तो ये हमें हमारा ये वाला पार्ट हमारा जेड के इक्वल आया। ये हमारा जेड है। ठीक है। तो ये जेड है, और हमें दिख रहा है कि इसका ना रियल पार्ट जीरो है ना इमेजिनरी पार्ट जीरो है। और क्या पूछा है? और पूछा है कि मॉड ऑफ जेड, और मतलब मॉड ऑफ जेड पूछा है। अब अगर हम इसका मॉड ऑफ जेड निकालेंगे, तो इसका मॉड ऑफ जेड देखो क्या आएगा। इसका मॉड ऑफ जेड आएगा रूट मॉड ऑफ जेड रूट 25/4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9/4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये भी थीटा के फॉर्म में आ रहा है, तो उसका मॉड भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो बेसिकली नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इसका, इसका नो सॉल्यूशन है।
तो ये बेसिकली क्वेश्चन ही गलत आया था पेपर में। तो इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंट, पेपर में क्वेश्चन गलत भी आ सकते हैं, इसके बोनस मार्क्स मिलेंगे अगर तुम अटेम्प्ट करोगे इसको, तो इसके तुम्हें बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए ट्राई करो कि बेसिकली कि तो ट्राई करना है कि ऑप्शंस करके आना, तो उसके बोनस मार्क्स मिल जाएंगे सबको। और फिर इस वजह से अपने ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है कि तुमने ठीक किया है, क्योंकि ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था कि तुम्हें लगे कि ये मैंने कुछ ना कुछ गलत किया होगा और इस पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करो। नहीं, ऐसा नहीं करना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि एक बार हल्का सा चेक कर लेना कि सॉल्यूशंस में सब ठीक है। बाकी क्वेश्चन कभी कभार गलत भी आ जाते हैं, कभी कभार मिस प्रिंट हो जाता है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है उसे फिल कर सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।